Hello students, good afternoon. How are you? I am fine and I hope you will be also fine. Okay? तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पर एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दिया था, तो उस एक्सरसाइज में 8.1 जो है उसका 1 और 2 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग उसमें आगे चलेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोगों ने तो देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन है, केवल ऐसा ना हो कि देख के बना रहे हैं। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जैसे सबसे पहले हम लोग 1 और 2 बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इफ़ साइन a = 3/4 से क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लिखा हुआ है कि साइन जो लिखा हुआ है बस गिवन करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप लोग सीधा इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का नाम है 8.1। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आज शुरू करेंगे, क्योंकि 1 और 2 हम लोग का हो चुका था। तो 3 क्वेश्चन में देखिए गिवन की दिया हुआ है। क्या है गिवन? तो गिवन में है साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। ठीक है, साइन ए इक्वल टू दिया है 3/4। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड। ठीक है, तो फाइंड में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कोस ए एंड टेन ए। हम लोग को क्या फाइंड करना है? कोस ए एंड टेन ए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा ही था कि इसमें अगर फिगर नहीं बनाइएगा तो एंगल को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक एंगल का नाम लेकर बनाया गया है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका राइट एंगल का फिगर बना लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें यहाँ पर सेंटर में बी होता है 90 डिग्री, यहाँ सी हो गया और यहाँ पर आपका ए। अब देखिए जो दिया हुआ है उसी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। अब साइन ए का मतलब साइन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P/H। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक एंगल का नाम लिखा हुआ है ना। तो जब एंगल का नाम लिखा हुआ रहता है तो जिस एंगल का बात किया जाता है वो जो एंगल है बेस पे बनता है। तो यानी कि अब ये वाला साइन क्या हो गया? बेस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब देखिए साइन ए का कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है? 4 सेंटीमीटर है ना। हाइपोटेनस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करके इसका बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला वी गॉट AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मिल गया फार्मूला। अब AB हम लोग को फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर AB लिख लेंगे। AB का स्क्वायर इक्वल टू, अब AC हम लोग के पास कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस BC कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद जैसे अब यहाँ देखिए 4 4 जो क्या हो जाएगा? 16 और 3 3 जो 9।
तो ए बी जो है वो हम लोग को कितना मिल रहा है ए बी का स्क्वायर में। तो इसमें देखिए यहाँ ए बी का जो स्क्वायर है वो हम लोग कह रहे हैं 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ 7। तो अब 7 है तो इधर भी भाई अब कैसे करेंगे, तो 7 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी जो है इधर भी रूट कर दिया और यहाँ 7 को रूट में डालकर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी हम लोग को मिल गया √7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो क्या मिला हम लोग को, √7 मिल गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है, cos A। तो यहाँ लिखेंगे cos A का बेसिक फार्मूला क्या होता है B/H, है ना। तो बेसिक फार्मूला B मेरा अब क्या हो गया बेस √7 और हाइपोटेनस क्या हो गया H मीन्स 4 सेंटीमीटर हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है सेकेंड नंबर क्या है 10A का बेसिक फार्मूला क्या होता है P/B होता है, ठीक है, P/B। तो P/B होता है बेसिक फार्मूला, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और बेस क्या हो गया √7। ये आपका आंसर हो गया इसका। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है जब भी सॉल्व करेंगे तो गिवन करके उतार लेंगे। गिवन में जैसे क्या दिया होता है sin A = 3/4, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है cos A और tan A फाइंड करना था, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, हाँ, तो फाइंड करना था sin A = 3/4 और दिया हुआ है sin A = 3/4 और फाइंड करना है cos A और tan A, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लिख लिए हम लोग क्या, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला वी गॉट। पाइथागोरस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने पाया, क्या पाया कि ए बी का जो स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर से माइनस कर देंगे बी सी के स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ए सी इक्वल टू हम लोग के पास 4 था और बी सी इक्वल टू 3 था। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 हो गया। अब ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 7 है तो यहाँ पर अगर हम लोग √7 × √7 करेंगे तो इसका वैल्यू 7 आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ इसको जो है डायरेक्ट सीधा इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिए हैं, ठीक है। तो √7 का होल स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी इक्वल टू हो गया आपका √7। अब ए बी √7 मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिकली अब जो फाइंड करना है उसको केवल लिखना है। तो cos A इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फार्मूला B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या था, ये था √7। तो बेस हो गया मेरा √7। अब √7 कैसे बेस हो गया, क्योंकि यहाँ एंगल स्पेसिफिक एंगल का बात कर रहा है ना। तो जब अभी हम बताए थे कि एंगल का जब बात किया जाता है तो जिस साइड पर एंगल बनता है वही उसका बेस हो जाता है। तो इसीलिए इसका B/H हो गया। तो बेस हो गया √7 और हाइपोटेनस हो गया 4। फिर से 10A = P/B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो है 3/, अब देखिए परपेंडिकुलर जो है हम लोग का चेंज हो गया था तो 3 था, ठीक है, और बेस हम लोग का √7 आ गया। तो इसीलिए 10 का वैल्यू क्या हो गया 3/√7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसी के जैसा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं 4 को भी कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन में दिया हुआ है क्या, गिवन में दिया हुआ है cot 15 cot दिया हुआ है, 15 cot A = 8 दिया हुआ है, ठीक है। 15 cot A दिया हुआ है
और हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करने के लिए इसमें दिया हुआ है साइन ए और सेक ए को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए को फाइंड करना है। देखिए इसमें भी 2 ही एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तुरंत फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें फिर हम लोग जो है एंगल बनाएंगे, सॉरी राइट एंगल बनाएंगे इसमें फिर से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन पहले एक बार मिला लेते हैं, फिर क्या लिखा, गिवन में दिया 15 कोट ए इक्वल टू 8, ठीक है ना। और फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद फिर जितना बार अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस सब में हम लोग एंगल बनाएंगे। एंगल ट्रायंगल राइट एंगल जो है बनाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर एक नाम लेकर बनाया गया है, और अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो उसमें आपको जो है एंगल को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हर क्वेश्चन का साइड में वैसे भी उतना पेज छूट ही जाता है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, एक एंगल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए हो गया, ये बी और ये सी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जब एंगल ए का बात करेगा ना तो यहाँ पर पलट देंगे कि हम एंगल ए ही यहीं लिख देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए ए एंगल ए और यहाँ सी। अब देखिए इसमें तो भाई केवल एक ही नंबर दिया है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व में लिखे 15 कॉट ए इक्वल टू 8। अब देखिए 15 कॉट के साथ क्या में है, मल्टीप्लाई में है ना। तो साइड चेंज करेगा तो क्या में चला जाएगा, डिवाइड में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब देखिए कॉट जो है वो किसका उल्टा है बता सकते हैं जी, तो कॉट ए है 10 का उल्टा। और कॉट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है, b/p होता है, मतलब बेस अपॉन टाइम परपेंडिकुलर होता है। तो कितना दिया, 8/15। अब यहाँ देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, लेकिन बेस जो है, अब देख लीजिए आपके यहाँ बेस क्या है, 8 है और परपेंडिकुलर है 15, लेकिन यहाँ नाम क्या दिया हुआ है, ए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंगल ए बना दिए, इसका मतलब बेस क्या हो गया, ये वाला टर्म हो गया बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखिए बेस क्या है 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15, ठीक है। अब क्या फाइंड करना रह गया हम लोग को, हाइपोटेनस, है ना। अब हम लोग को हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो चलिए फिर फाइंड कर लेते हैं हाइपोटेनस को भी। तो उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर से यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला वी गॉट, क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को देखिए लिखेंगे क्या, यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और सॉरी उल्टा लिख दिया। यहाँ ए क्या हो जाएगा, बी सी जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस करेंगे ना, ओह सॉरी, इसमें हाइपोटेनस हम लोग को फाइंड करना है, तो इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो जब सबसे बड़ा साइड हमको फाइंड करना है तो क्या करना होगा, ये साइड और ये साइड को प्लस करना होगा, ठीक है। तो बनाते समय अभी ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर लिख दिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर, तो 8 का हो गया होल स्क्वायर और प्लस में 15 का होल स्क्वायर। तो 8 का होल स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 हो गया 9, 6 + 2 हो गया 8 और यहाँ पर 7। अब देखिए या तो आपको स्क्वायर टेबल याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है। 20 तक कम से कम स्क्वायर टेबल आपको याद होना चाहिए, तब जाकर इसमें हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर टेबल नहीं याद है, तब हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे,
तो इसको फाइंड करने के लिए 8 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, 8 में भी और 9 में भी डिवीजन मेथड। शायद 8 में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं, तो अगर नहीं पता तो देखिए, ऐसे तो इसका आंसर 17 होगा, हमको तो पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है, तो अब कैसे फाइंड कीजिएगा, चलिए देख लेते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा तो हम लोग 8 क्लास में जो पढ़े हैं स्क्वायर टेबल, ठीक है ना, उसको फाइंड करेंगे। कैसे, तो स्क्वायर डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, पेयर बना दिया जाता है, बैक साइड से पीछे से पेयर बनाते हैं। अब यहाँ नंबर अकेला बच गया 2, चलिए स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 1 1 लेंगे, हाँ 1। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1 उतार दिए, 2 में से 1 गया 1, और ये इधर वाला जो टर्म होता है डिवीजर क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब 89 इसके पास उतार दिए, ठीक है। अब इसका लास्ट टर्म देखिए 9 है ना। तो जब स्क्वायर टेबल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई 2 नंबर ऐसा है जिसका 1s प्लेस पर 9 आता है। तो कौन सा, एक होता है 3 3 जा 9 और दूसरा होता है 7 7 जा 49, ठीक है। तो अब जैसे इधर 2 है, इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेके देख लेंगे 3 3 से। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसके बाद अब कौन सा नंबर रह गया, 7, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, देखिए 189 आ गया। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर 7 7 रखेंगे और यहाँ पर हो गया 7, तो हो गया हम लोग का 189 और ये हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। तो देखिए AC का स्क्वायर हम लोग को आ गया ₹17 आ गया स्क्वायर रूट, है ना। तो इसके बाद देखिए अब हम लोग को AC मिल गया, है ना। तो AC मिल गया, तो इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए AC के जगह पर हो गया अब हम लोग का क्या, 17। बस इतना ही फाइंड करना था, छोटा सा सवाल था, फाइंड कर लिए। अब इसके बाद देखिए साइन A जो है हम लोग को फाइंड करना है ना। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। बेसिक फार्मूला P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ तो अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 और हाइपोटेनस मेरा कितना है 17। फिर साइन के बाद है सेक A। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H, तो सेक का हो जाएगा H/B। तो H हो गया आपका, यहाँ पर लिख लीजिए H/B, और H क्या है 17 और B क्या है 8। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको जो है ख़त्म हो गया। तो आज हम लोग 4 नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें भी यही करना है। सबसे पहले जैसे क्या करना है कि सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे और बाकी जो है बेसिक फार्मूला शुरू में जो बताया गया है उसके मदद से बाकी जो 6 है सबका वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो आज मैं हिंट्स कर देता हूँ, जो बच्चे बना लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर फ़ोटो खींचकर आप लोग इसको डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, ठीक है। DM करने के लिए जो मेरा नंबर है वो क्या है, ये मेरा नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं गलत होगा तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो में है मैं इसको बनाकर आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आराम से इसको बनाइएगा। तो खैर क्वेश्चन नंबर जो है 5 एक बार फिर देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। 5 में भी बस यही है, सिंपल सा है फॉर्मूला। सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें क्या दिया हुआ है ना। सबसे पहले इसमें पहचानना है 5 नंबर में कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए जो है हमारे पास क्या है, तो 5 नंबर के पास देखिए 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, है ना।
और हम लोग को फाइंड करना है क्या, टू फाइंड करना है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या आ गया, आपको इसमें साइन थीटा भी फाइंड करना है ना, फिर से कॉस थीटा भी फाइंड करना है, फिर टेन सेक तो दिया इसमें, फिर टेन थीटा फाइंड करना है। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा फाइंड करना है, सेक तो दिया हुआ है, फिर लास्ट में कॉट थीटा, ये पांचों फाइंड करना है। इसमें एक बड़ा बात ये है कि इसमें आपको एंगल नहीं दिया है, तो अगर आप इसमें फिगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक थीटा दिया हुआ है ना, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, सेक थीटा लिख लिए। सेक थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताया गया है, b/h, तो ये है 13/12, मतलब बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना रह गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्या, यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर लिखकर सॉल्व करते हैं। तो p का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 13, यहाँ पर 13 दिया हुआ है ना शुरू में, 13/12 है। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन शायद गलत देख लिए हैं, क्योंकि 13/12 दिया है, तो इसमें तो ओहो हो नहीं, ठीक है, इसमें हम ही लोग गलत लिख रहे हैं। यहाँ h/b होगा ना कि b/h। ठीक है, h/b होगा, हाइपोटेनस चूँकि बड़ा साइड होता है ट्रायंगल का ना, इसलिए तो h/b होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको माइनस कर दिए तो आ जाएगा आपका 25। तो ये सब p निकल रहा है ना, p का स्क्वायर। तो अब देखिए फिर यहाँ पर जो है p का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो परपेंडिकुलर आपको मिल गया 5। बस अब परपेंडिकुलर फाइंड कर लिए, तो इसके बाद तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बस सीधा जो एंगल फाइंड करना है उसको लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, मतलब 5/13। फिर कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हम लोग का, बेस हम लोग का है 12/13। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 5/13, 5/12 हो गया। इसके बाद कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग का हो गया 13 और परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का 5। फिर कोसेक के बाद अब आता है सेक थीटा, तो दिया हुआ है ना, तो आगे बस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हम लोग का क्या है 12 है और परपेंडिकुलर हम लोग का 5। चलिए देखिए 5 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसको लगभग कंप्लीट ही कर देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 11 है जिसमें से 5 सॉल्व हो चुका है। अब बच गया केवल 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में ट्रू फॉल्स है, तो उसको तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बात से, फ़िलहाल यहाँ पर उसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। ठीक है, तो आपके पास बस रह गया क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया और बाकी 5 रह गया है। तो इसके बाद जो है अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, चलिए बाय।